सेल्फिशनेस दो तरीके की होती है, एक छोटे एस वाली, एक बड़े एस वाली। एक का जन्म लालच से होता है और दूसरे का जन्म आत्मसम्मान से होता है। एक की टैगलाइन है अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। दूसरे की है झुकेगा नहीं। दोनों में बहुत फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। जो छोटी सेल्फिशनेस है वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और अपने बारे में किस कॉन्टेक्स्ट में? कंजम्पशन के कॉन्टेक्स्ट में। उनको अपने लिए चाहिए सब कुछ, कंज्यूम करने के लिए, भोग। उनका वो एक ही मूल मंत्र है, भोग खुद के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिश्वत लेते हैं लोग, तो उसमें वो ये दिमाग नहीं लगा रहे हैं कि ये किसका शेयर तुम खा रहे हो। शायद किसी और के लिए ये इस पैसे का इस्तेमाल होना था, बट उसका काट के तुम खा रहे हो, तो उसमें उसका कट रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है उनके लिए। मैं खा रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। दहेज लेते हैं लोग, वो बाप कहाँ से ला रहा है, क्या लोन ले रहा है, कोई मतलब नहीं है। मुझे मिल रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग इधर उधर से कुछ डिग्री लेके डॉक्टर बन रहे हैं आजकल, और उनकी इनकॉम्पिटेंसी का फ़ायदा उठा के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, या वो खून चूस रहे हैं लोगों का। सिग्नेचर उनके होते हैं, इनकॉम्पिटेंट डॉक्टर्स के। खून चूसता है उन लोगों का, या मज़े आते हैं उन इंश्योरेंस कंपनीज़ के। तो उसमें वो सब ये नहीं देख रहे हैं कि वो किसका नुकसान हो रहा है। उनको फ़ायदा हो गया, वो ये देख रहे हैं। टीचर है, कोई ऐसे ही बीएड कर लिया, कहीं से भी कहीं पे भी टीचर लग गए, सरकारी चाहे प्राइवेट, और बस नौकरी की तरह उस प्रोफेशन को ले रहे हैं। उससे कंजम्पशन के लिए पैसा तो मिल गया, बट वो उतने सारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उससे मतलब नहीं। क्योंकि अगर कोई टीचर को प्रोफेशन की तरह लेगा तो वो बच्चों को क्या ही प्रोसेस करेगा। घर में किसी से धोखाधड़ी कर रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए, किसी और चीज़ के लिए, तो वो खुद को मिल रहा है, वो सोच रहे हैं, बट सामने वाले को आप कितना हर्ट कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। आप एथिकल अनएथिकल होके प्रमोशंस ले रहे हो, या कोई और बेनिफिट्स ले रहे हो किसी भी। इसका पूरा जो थीम है वो यही है कि मेरा बेनिफिट, मेरा काम बनता, भाड़ में जाए जनता। इसी धुरी पे ये पूरा का पूरा जो सेल्फिशनेस है वो घूमती है। एक दूसरी टाइप की सेल्फिशनेस है कि वो, उसका ये मोटिव नहीं है कि मेरा काम बनता, उसका ये मोटिव है कि मुझे खुद को जानना है, और उस प्रोसेस में जो भी आगे आएगा मैं उसको हटा दूंगा। वो भी सेल्फिशनेस है, बट उसके उसके जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़े डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। उसकी वैल्यूज़ है कि वो बोलता है कि मैं मूर्खता में नहीं फंसूंगा। वो बोलता है कि मैं अपना मैल देखूंगा, उसको साफ करूंगा, जब तक मैं चमक ना जाऊं। आई विल रिफ्लेक्ट।
ना किसी का उधार रखूँगा, ना किसी को ये मौका दूंगा कि मुझे कह सके कि इसका मेरे ऊपर उधार है। ना अपमान करूँगा और ना सहूँगा। जो जीत होगी वो भी मेरी होगी और जो हार होगी वो भी मेरी होगी। जो भी बेनिफिट्स है, जो भी लाभ है वो भी मेरा, जो हानि है, जो कॉन्सिक्वेंस है वो भी मेरा। जहाँ डर और लालच होगा उससे भिड़ जाऊंगा, जहाँ प्रेम होगा उससे हार जाऊंगा। तो ये इंसान भी अपनी सेल्फिश एक्ट में ही सारे डिसीजन लेता है, बट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं इन दोनों की लाइफ में। इसकी लाइफ मोटा मोटी घूमती है डर, शोषण, दिखावा, ये इसी में ही उसका लाइफ इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा जब तक वो जिंदा रहेगा। इससे बाहर नहीं निकल पाएगा वो। लेकिन ये जो सेल्फिशनेस है, अगर ईमानदारी से इसमें वो सारी चीज़ों को ना बोलता चला गया, झुकना उसने बंद कर दिया, कीमत चुकानी शुरू कर दी और एक बहुत लंबी दूरी उसने इस प्रोसेस में तय कर ली, तो बहुत संभावना है कि इसका जीवन जो है वो ये सारी प्रोसेस उसको कन्वर्ट कर देगी करुणा में। उसके अंदर दया, माफ़ी, कोऑपरेशन, सहयोग, प्रेम, अहिंसा, उसके अंदर ये सब बड़प्पन, ये सब गुण ऑटोमेटिकली विकसित हो जाएंगे। इसका कभी भरेगा नहीं। ये आपको आज भी कंप्लेंट करता हुआ मिलेगा, 2 साल के बाद भी, 10 साल के बाद भी, 20 साल के बाद भी, और शायद मरता हुआ कंप्लेंट करता हुआ ही मरेगा। ये भर जाएगा कुछ समय के बाद। प्रोसेस बहुत हार्ड होती है इसकी, बट ये बहुत पूर्ण अनुभव करेगा। ये फिर रोना छोड़ देगा और बहुत संभावना है कि ये जब मरेगा तो रोएगा नहीं, खुश होके मरेगा, संतुष्ट होके मरेगा। घमंड और घमंड में फर्क है। अहंकार और अहंकार में फर्क है। सेल्फिशनेस और सेल्फिशनेस में फर्क है।